25 जून 2025 बनास के जिले में सिन्हा भाई पटेल के लिए यह पल बहुत ज़्यादा दुखी था, क्योंकि इस टाइम वह अपनी 18 साल की बेटी चंद्रिका की चिता जला के आए थे। इस पल में जो भी लोग उनके घर आते थे उनके मन में बस एक ही सवाल था और वह सिन्हा भाई से एक ही सवाल पूछते थे, आपकी बेटी चंद्रिका की मृत्यु कैसे हुई। तब वह बताते थे लोगों से कि उसको हार्ट अटैक आया था और हार्ट की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। यह पल एक बाप के लिए बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि वह अपनी बेटी या बेटे को चिता में लगाकर देखे, लेकिन यह पूरी खबर एक पेश किया गया पन्ना जो कोर्ट में प्रस्तुत हुआ पूरा बदल दिया। वह माहौल ऐसा था कि उस टाइम जो लोग यह सोचते थे कि यह एक हार्ट अटैक की मृत्यु है, लेकिन यह पूरा उसमें गलत निकला। उसमें इसे मारा गया था। चंद्रिका की मृत्यु हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक साजिश बताई गई। यह कहानी अब शुरू होती है। चंद्रिका गुजरात के पालनपुर में नीट की तैयारी करने के लिए गई थी। वह एक शाम जब हॉस्टल से अपने घर की तरफ आ रही थी तब उसे कोई बस नहीं मिला। तब उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम लिफ्ट मांग कर जाएं। उस टाइम शाम बहुत ज़्यादा हो गई थी और लिफ्ट के सिवा उसे कोई चारा नहीं बचा था। चंद्रिका वही गुजरात में हॉस्टल लेकर पढ़ रही थी। तब उसने जब लिफ्ट मांगना शुरू किया तभी वहाँ एक 24 साल का लड़का आया और उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तब चंद्रिका उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए बताई कि मुझे हॉस्टल जाना है और कोई गाड़ी भी इस टाइम यहाँ पर नहीं रुक रही है। यह बात हरेश को समझ आ गई। तब उसने चंद्रिका को पूरा विश्वास दिलाया और बताया कि मैं आपको अच्छी तरह छोड़ सकता हूँ। चंद्रिका यह बात सुनकर खुश हुई और हरेश के बाइक पर बैठ गई। दूरी हॉस्टल से चंद्रिका के रूम की ज़्यादा थी। तब वह दोनों बीच में आपस में बात करने लगे। बातचीत होते होते वो लोग आपस में नंबर भी शेयर कर दिए। हालांकि जब चंद्रिका हॉस्टल पहुंच गई तो फिर उसके मन में यह विचार आ गया कि हरेश एक अच्छा लड़का है और हरेश ने अपनी छवि चंद्रिका के मन में अच्छी बनाई थी। फिर आपस में वह दोनों बात करने लगे। फिर बात का प्यार में तब्दील हो गया, उन्हें पता भी नहीं चला। चंद्रिका पूरे दिन पढ़ाई करती थी और रात के टाइम जब वह फ्री होती थी तब वह हरेश से बात करती थी। धीरे धीरे यह बात आगे तक चली गई। फिर अचानक चंद्रिका के घर से यह मैसेज आता है कि उसे शादी के लिए एक लड़का देखा जा रहा है। तब चंद्रिका अपने घर वालों के बारे में हरेश से बताई। तब हरेश ने कहा आप बात करिए घर पे, फिर हम लोग शादी कर लेते हैं। हरेश ने उसे यह चीज़ भी बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास एक बच्चा भी है। हालांकि अब मुझे मेरे बीवी से कोई संपर्क नहीं है। यह बात चंद्रिका को और अच्छी लगी कि हरेश ने शादी से पहले ही पूरी सच्चाई बता दी। तब चंद्रिका अपने घर वालों को यह बात बताती है, लेकिन उसके घर पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब लोगों को बुखार का कीड़ा चढ़ता है तो उसके बाद उसका नतीजा बहुत भयानक होता है। फिर वह लोग चंद्रिका की पढ़ाई छुड़वा देते हैं और उसे घर में रहने के लिए प्रेशर बनाने लगते हैं और उसे शादी के लिए फोर्स करने लगते हैं। यह चीज़ चंद्रिका को बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन वह बचते बचाते अपने घर से निकल गई और वह दोनों कोर्ट में जाकर लिविंग एग्रीमेंट फाइल साइन कर देते हैं। वह वहाँ से राजस्थान चले जाते हैं और एक रिजॉर्ट लेते हैं। वह लोग ये सोचते हैं कि अब यहीं से ही सारा फैसला हम करेंगे और घर वालों को समझाने की कोशिश करेंगे। उधर सिन्हा भाई के परिवार ने चंद्रिका की मिसिंग कंप्लेंट डाली थी। जब फ़ोन ऑन हुआ तो वह लोग लोकेशन ट्रेस कर रिजॉर्ट में पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। हालांकि चंद्रिका
बालिग थी, लेकिन तब भी वह सिन्हा भाई की वजह से उन दोनों को अलग अलग गाड़ी में लेकर गए। चंद्रिका यह कहती रही कि मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं रहूंगी, लेकिन यह बात कोई नहीं सुनी। हरेश को पुरानी केस बनाकर जेल में अंदर डाल दिया गया। हरेश के ऊपर पहले से कुछ धाराएं लगी थी। तब हरेश अंदर चला गया और चंद्रिका के घर वाले उसे बहुत समझाएं कि तुम हरेश से शादी मत करो, लेकिन चंद्रिका यह चीज के लिए मंजूर नहीं की और वह हरेश से ही शादी करना चाहती थी। तभी उन लोग अपने आसपास के लोगों को बताते हैं और रिलेशन वाले भी यही कहते हैं कि आपकी इज्जत चली जाएगी, आपकी मर्यादा खत्म हो जाएगा। यह चीज़ सिन्हा भाई को बर्दाश्त नहीं होती है। वह एक दिन रात में एक दो लोगों के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं और अपनी ही बेटी का गला घोंटकर मार डालते हैं। उसके बाद जब हरेश को यह चीज़ पता चली, हरेश ने सिन्हा भाई के परिवार के ऊपर केस कर दिया। हालांकि वह सब लोग आज के टाइम में जेल में बंद हैं।